उस पर सीएसएस का भूत सवार है, मुझ पर स्मार्ट होने का भूत सवार है, उसे कामयाब होने का उस पर भूत सवार है, उसे इंग्लिश बोलने का भूत सवार है। किसी पर कोई चीज़ जब भूत सवार हो जाता है यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ उसके अंदर आ जाता है किसी चीज़ को हासिल करने का, तो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ऑब्सेस्ड विद। ऑब्सेस्ड विद कहा जाता है। ये कैसे इस्तेमाल होता है इसको डिफाइन करूंगा। अगर आप इसे ऑनलाइन 1-on-1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है। घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें। अब तक हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश में एक बड़ी इंप्रूवमेंट ला चुके हैं। एक रीजनेबल फी पे कर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्सेस्ड विद कहाँ इस्तेमाल होता है, इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा, ज़रा गौर से समझना होगा आपने। हम सारा दिन इस किस्म के बहुत फिक्रे बोलते हैं, उस पर इस चीज़ का भूत सवार है, उस चीज़ का भूत सवार है, यानी कि क्रेज़ है, पागलपन है, जुनून है उसके अंदर, उसके सर पे सवार है ये काम करने का। एग्जाम्पल है जी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद स्पीकिंग इंग्लिश, उस पर इंग्लिश बोलने का भूत सवार है। ऑब्सेस्ड विद के बाद हमेशा जेरेंड आएगा, यानी कि एक्टिविटी को शो करना है, तो उस पर भूत सवार है इंग्लिश बोलने का, यानी कि इंग्लिश बोलने की एक्टिविटी का। तो हम ऑब्सेस्ड विद के साथ आम तौर पर ज़्यादातर केसेस में जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मैं कहता हूं उस पर सफ़र करने का यानी कि ट्रैवल करने का भूत सवार है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद ट्रैवलिंग हो जाएगा। उस पर लिखने का भूत सवार है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद राइटिंग। अगर ये पास्ट में चला जाए तो ही वाज ऑब्सेस्ड विद हो जाएगा। सो ये हर टेंस में चेंज होता रहेगा। अगर एक और एग्जांपल देखें, उस पर प्यार का भूत सवार है, शी इज ऑब्सेस्ड विद लव। हम ऑब्सेस्ड विद के साथ नाउन भी लगा सकते हैं, यानी कि प्यार का भूत सवार होना। प्यार एक चीज है और उसका भूत सवार है। सो आप ऑब्सेस्ड विद के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं और नाउन भी लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।